हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडिया बडी। मैं एक एग्ज़ाम एनालिस्ट हूं और मेरा काम है अलग अलग एग्जाम्स को एनालाइज करना और उनके स्कोरिंग तरीके पता लगाना। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एमएसटी सीईटी यानी महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मुझे कई बच्चों ने कहा कि सीईटी में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, तो मैं उन्हें आज आसान से 3 टिप्स बताऊँगा जिसके कारण उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं आपको याद दिला दूं कि जेईई, सीईटी और नीट के लिए फिजिक्स के लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएंगे जो आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले वो है व्हाट इज़ एमएसटी सीईटी और वो 3 टिप्स जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं एमएसटी सीईटी का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइंड होता है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50-50 मार्क्स के लिए होते हैं और ये 1.5 आवर्स के लिए होता है। जबकि पेपर 2 में 50 क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो 100 मार्क्स होता है, यानी हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स और ये भी 1.5 आवर्स के लिए, यानी टोटल ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स मिलता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 होते हैं। मैं आपको याद दिला दूं इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टिप 1 पे बढ़ते हैं, नो योर टारगेट्स। पहली बात है सीईटी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमको 11th का पढ़ना है कि 12th का पढ़ना है या दोनों पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ 11th में आपको सिर्फ 20 to 25% पार्ट पढ़ना है, जबकि आपके जो 75 to 80% जो आएंगे क्वेश्चंस वो 12th के ऊपर होंगे। मैं आपको बता दूँ 11th के आपके वही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो 12th से रिलेटेड है। जैसे फिजिक्स में आपके पास 12th में एक मैग्नेटिज्म चैप्टर है तो 11th में भी है, तो आपको वो चीज़ पढ़ना है। जबकि जो चैप्टर 11th में है लेकिन 12th में नहीं आ रहा है तो उसे आपको नहीं पढ़ना है। मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 100% 12th स्टैंडर्ड से रहेंगे। मैंने अप्रॉक्सीमेट शब्द इस्तेमाल किया क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीज़ें 11th से सीखनी होगी। अटैक केमिस्ट्री, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब कभी भी आप पेपर 1 देते हैं तो उसमें 1 to 50 क्वेश्चन जो होता है वो फिजिक्स का होता है और 51 to 100 वो आपका केमिस्ट्री का होता है और केमिस्ट्री के 90% क्वेश्चन थियरी होते हैं। तो आप हमेशा टारगेट कीजिए कि आप हमेशा पेपर 51 से स्टार्ट कीजिए। जब आप 51 से स्टार्ट करते हैं तो आप 30 मिनट के अंदर ही आप केमिस्ट्री को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वो थियरी क्वेश्चन है, उसके आंसर अगर आपको पता है तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब आपका 30 मिनट में केमिस्ट्री खत्म हो जाता है तो आपके पास फिजिक्स के लिए 1 घंटा था जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के भी मार्क्स मिल गए प्लस आपके फिजिक्स को भी टाइम मिल गया जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्व करके काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और मैथ्स के लिए आपके पास टाइम ही रहता है। तीसरी चीज़ है जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो है बेसिकली बिलो ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करनी है। बिलो ट्रिक्स में आपके पास क्या है, डायमेंशन एनालिसिस आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। जैसे किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला पूछा, आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डायमेंशन के बेस पे आप समझ जाएंगे कि क्या आंसर है। सब्स्टिट्यूशन जो मैथ्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि जब कभी भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस पूछा है तो आप उसे सॉल्व ना करके उसके जो आंसर्स ऑप्शंस आपको दिए उसमें से एक ऑप्शन उठा के आप इक्वेशन में डाल दीजिए। तो इससे होता क्या है, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो वही आपका आंसर है, नहीं हुआ तो वो आपका आंसर नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग आंसर, कभी कभी आपको सही आंसर नहीं मालूम होता है लेकिन आपको इतना फिक्स होता है कि जो गलत आंसर है आपको मालूम है कि ये आंसर तो हो नहीं सकता, तो आप उन गलत आंसर्स को निकालते जाइए, लास्ट में आप सही आंसर्स पे आ जाएंगे। और आपको क्विक कैलकुलेशन सीखना होगा, स्क्वायर रूट्स और ये सारी चीज़ें मैथ्स ये आपको प्रैक्टिस के बेस पे आ जाएंगे। अगर आप ये 3 टिप्स फॉलो करते हैं कि आपको 11th में क्या पढ़ना है और 12th का क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री को पहले अटैक करना है और तीसरे ये सारे मेथड्स, तो आप जेईई और सीईटी और नीट तीनों में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे सीईटी की बात करें तो सीईटी में भी आपको स्कोर हो जाएगा। तो अगर आप देखते हैं ये 3 टिप्स अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके टारगेट पे उस चीज़ को हिट हो जाएगा। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ जेईई, सीईटी और नीट के लिए कल से हम फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।